स्वागत है आपका आपके सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल ओसीसी बाय विपुल सर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पार्ट नंबर 18, पार्ट नंबर 18 तक हम लोग आ चुके हैं। पढ़ते पढ़ते सोचिए 18 पार्ट हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं आज। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। अगर आप लोग सहयोग नहीं करते, अगर आप लोग वीडियोज़ को देखते नहीं, वीडियोज़ को शेयर नहीं करते तो शायद आज यहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पाते। तो अभी ये बहुत सारे पार्ट्स पढ़ने हैं, सभी चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊँगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा। एक चवन्नी आपको मुझे नहीं देना है, बस लोगों में शेयर करते जाना है। शेयर करते जाइए, देखते जाइए। आप लोगों को पता है कि हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़ रहे थे, H2SO4 पढ़ रहे थे। H2SO4 में हम लोग भौतिक गुण तक देख चुके थे और आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुण को। तो रासायनिक गुण में फटाफट आते हैं। सबसे पहला ही रासायनिक गुण सुक्रोज लकड़ी कागज आदि को झुलसा देता है। H2SO4 क्या करता है भैया? कुछ भी लेकर के आओ, सुक्रोज यानी कि चीनी लेकर के आओ, लकड़ी लेकर के आओ, कागज लेकर के आओ, कुछ भी लेकर के आओ, उसको झुलसा करके बिल्कुल एकदम ब्लैक बना देगा, काला बना देगा। और काला क्या होगा? कार्बन होगा। अब आज का ट्रिक नोट करिए। ट्रिक ये है कि जब भी आपको H2SO4 से रिएक्शन करवाना हो, जब भी आपको H2SO4 से इस तरह से रिएक्शन करवाना, तो हम आपको बताए थे, क्या बताए थे? SO2 बनेगा और H2O बनेगा। तो यहाँ पर अगर H2SO4 से किसी चीज़ को जलाना हो, किसी चीज़ को झुलसाना हो, तो झुलसाते समय याद रखिएगा कार्बन बनेगा और वाटर बनेगा। क्या बनेगा? वाटर जरूर बनेगा। तो कार्बन बनेगा और वाटर बनेगा। तो चीनी में अगर आप लोग H2SO4 को डालेंगे तो ये जो 12 कार्बन दिख रहा है, 12 कार्बन अलग हो जाएगा और बिल्कुल एकदम काला काला ब्लैक ब्लैक बन जाएगा। और बाकी का जो बचा है S22O11 मिल करके 11H2O बना लेगा, 11 वाटर बना लेगा। ठीक है। और इसका बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल हम आपको, आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में, जाइए प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर लिखा होगा साइंस एक्सपेरिमेंट्स। साइंस एक्सपेरिमेंट्स में आप लोग जाइए। अगर आपको नहीं मिल रही तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में भी आपको भी लिखा हुआ मिलेगा नीचे कहीं पे साइंस एक्सपेरिमेंट्स, और उसका लिंक नीचे दिया गया। और लिंक पे जो ही आप लोग क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट खुल जाएगी आपके सामने और उसमें ढेर सारी वीडियो जो आपको पड़े होंगे, उसी में आप लोग नीचे जाकर के एक बार देखेंगे तो एक थंबनेल छपा होगा ब्लैक कलर का, उस पर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो उसमें ये वाला बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करवाया गया है। आपको साफ साफ दिखेगा कि एक उसमें बीकर है, बीकर में हम लोग चीनी है, चीनी में हम लोग H2SO4 डाल रहे हैं और डालते ही आप लोग देखेंगे किस तरीके से बहुत ही मज़ेदार रिएक्शन है। आप लोग जाकर के बिल्कुल लाइव देख सकते हैं वहाँ पे इस रिएक्शन को। ठीक है। तो प्लीज़ जाकर के आप लोग जरूर देखिएगा, साइंस एक्सपेरिमेंट्स नाम से है प्लेलिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो धातुओं को पहले ऑक्साइडों तथा फिर सल्फेटों में ऑक्सीकृत कर देता है। अगर आप लोग कोई भी धातु लेते हैं, किसी भी धातु से H2SO4 का रिएक्शन करवाते हैं तो करवाते समय क्या होगा? पहले तो उनको बदलेगा ऑक्साइड में, 2 बार उसको उठा करके पटकेगा। पहली बार पटकेगा तो ऑक्साइड बनाएगा, दूसरी बार फिर जब पटकेगा तो सल्फेट बनाएगा। यानी कि 2 बार लपेटेगा उनको, एक बार ऑक्साइड बनाएगा, दूसरी बार सल्फेट बनाएगा। देखिए कैसे। मान लेते हैं हम लोग ले लेते हैं कॉपर से रिएक्शन करवाने जा रहे हैं, कॉपर से रिएक्शन करवाते हैं तो H2SO4। तो सबसे पहले बात याद रखिएगा, H2SO4 किस में टूटता है? तो H2O में, SO2 में, O में। हम आपको बार बार बताते आ रहे हैं, पिछले 3 वीडियो से हम आपको बताते आ रहे हैं कि H2SO4 हमेशा H2O, SO2 और O में टूटता है। तो पहले इसको तोड़ लेंगे। दूसरी बार हम लोग किसका रिएक्शन करवाने जा रहे हैं? किसी एक धातु का। वो धातु कौन सी है? कॉपर। कॉपर से आप लोग रिएक्शन करवाएंगे तो ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला कॉपर मिलकर के CuO बना लेगा। क्यों? क्योंकि नियम ये है कि सबसे पहले ऑक्साइड बनाएगा तब जा करके सल्फेट बनाएगा। तो ऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा। ये बिल्कुल ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला कॉपर मिलकर के CuO, कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो ऑक्साइड बन गया। एक बार इनका काम तमाम कर दिया है। जब दूसरी बार इनको जब पटकने जाएगा तो देखिए क्या बनाएगा। जब दूसरी बार H2SO4 लेंगे तो CuO H2SO4 मिलकर के कॉपर सल्फेट और H2O बना लेगा। यहाँ से सल्फेट अलग हो जाएगा, SO4 अलग हो जाएगा और CuO के साथ जाके मिल जाएगा CuSO4। बाकी यहाँ से H2 और यहाँ से जो O ऑक्सीजन निकलेगा तभी तो ये कॉपर बनेगा। CuO पहले बन चुका है तो यहाँ से जब ऑक्सीजन निकलेगा तभी तो कॉपर यहाँ पे बनेगा। तो ये वाला ये वाला O और ये वाला H2 मिल करके H2O बना लेगा। तो आप लोग रिएक्शन को पूरा अगर एक साथ देखें तो Cu प्लस 2 बार H2SO4 अगर आप लोग लेंगे तो लेने के बाद कॉपर सल्फेट, SO2 और H2O बन जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट तीसरी बढ़िया बात क्या है? तीसरी बढ़िया बात यह है कि अभी तक तो धातु देख लिए। अगर आप लोग गलती से अधातु ले लेते हैं, अधातु का रिएक्शन करवाने चलते हैं किससे? H2SO4 से। तो अधातुओं का रिएक्शन अगर आप लोग H2SO4 से करवाएंगे तो उनके ऑक्साइडों अथवा ऑक्सी अम्लों में परिवर्तित कर देता है। किस में बदल देगा उसको? अगर अधातु आ गई गलती से इसके सामने तो उसको या तो ऑक्साइड बना देगा या तो ऑक्सो अम्ल बना देगा। सॉरी, ऑक्सी या ऑक्सो अम्ल जो भी आप लोग बोल सकते हैं, ऑक्सी अम्ल या फिर ऑक्सो अम्ल बोल सकते हैं, में परिवर्तित कर देगा। देखिए
रिएक्शन के थ्रू समझते हैं हम लोग। मान लीजिए कार्बन, कार्बन क्या है, अधातु है। कार्बन क्या है, अधातु है। कार्बन क्या है, अधातु है। तो इसका अगर आप लोग रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 से, तो फिर से बता दें आपको कि H2SO4 किस में टूटेगा, किस में टूटेगा, H2O में, SO2 में और O2 में। H2O में, SO2 में और O2 में। O2 कहाँ से आ गया भैया, अभी तो ऑक्सीजन बन रहा था, क्योंकि दो बार लिए हैं, दो बार लिए, दो बार बनेगा ना। दो बार लिए तो दो बार H2O, दो बार लिए तो दो बार SO2, दो बार लिए तो दो बार O2 बनेगा। एक बार लेंगे तो एक एक बार बनेगा, एक बार लेंगे तो एक एक बार, दो बार लेंगे तो दो दो बार बनेगा। जब इतना बन गया तो कार्बन का रिएक्शन O2 से तुरंत ये दोनों मिल करके बिल्कुल शादी कर लेंगे, गठबंधन कर लेंगे। बगल में देखिए कार्बन O2 एकदम चक्कर चलेगा, दोनों मिलेंगे, मिल करके निकल लेंगे कहीं पे, ठीक है। तो निकल लेंगे, ये क्या बना लेंगे, CO2 बना लेंगे। बाकी क्या बचा, SO2 बचा, H2O दोनों को उतार लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे सीधे से, काम खत्म हो गया। नेक्स्ट अगर देखें तो 1/8, ये क्या लिखा हुआ है, 1/8, 1/8 बार अगर आप लोग सल्फर ले लें, सल्फर मीन्स S8 ले लें, S8 ले लें 1/8, तो 1/8 लिखने का मतलब यहाँ पे कोई कुछ नहीं है। 8 से 8 कट जाएगा, कितनी बार सल्फर बचेगा, एक बार। तो 1/8 S8 लिखने का मतलब होता है एक बार सल्फर। तो एक बार सल्फर और दो बार H2SO4। फिर से वही बात, H2SO4 किस में टूटेगा, क्योंकि दो बार लिए तो दो बार H2O, दो बार SO2, एक बार O2, ठीक है। इसमें टूटेगा, जब इसमें टूटेगा तो जायज़ सी बात है क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, SO2 और H2O तो वही रहेगा, SO2 और H2O तो वही रहेगा। बाकी क्या बचा, यहाँ पे सल्फर बचा, O2 बचा, सल्फर बचा, O2 बचा। तो सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे, फिर से SO2 बना लेंगे। तो दो बार तो यहाँ पे पहले से था, एक बार यहाँ पे बन जाएगा, और दोनों मिलकर के, दो और एक बार मिलकर के तीन हो जाएगा। दो और एक मिलकर के कितना होता है, तीन होता है। तो तीन बार SO2 यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर है। आते हैं उपयोग पर, फटाफट उपयोग देखिए। पहला उपयोग क्या है, अनेक रंगों यानी कि डाई, विस्फोटकों एवं औषधियों के निर्माण में अगर आपको रंग बनाना हो या डाई बनाना हो, विस्फोटक बनाना हो यानी कि कहीं पे ब्लास्ट करना हो, दवा बनानी हो, तब भी यूज होता है। अब आप लोग समझ सकते हैं, अब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पर कि भैया जो हम लोग रंग इस्तेमाल करते हैं क्या उसमें भी H2SO4 होता है। बिल्कुल उसमें भी H2SO4 होता है, उसमें भी तेजाब होता है। जो रंग होता है ना, फटाफट आप लोग खूब खेलते हैं होली में ले जाके एकदम पूरा मुँह में एकदम घुसा घुसा के लगाते हैं एकदम, तो वो बिल्कुल मत लगाया करिए। उसमें H2SO4 होता है, तेजाब होता है, इसीलिए वो स्किन को खतरा पहुंचा सकता है। तो बचा करिए, क्योंकि आप लोग एक शिक्षित आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसा काम आप लोग मत किया करिए। दूसरी बात, विस्फोटक तो आप लोग सभी लोग जानते हैं। तीसरी बात, दवा में भी इसका इस्तेमाल होता है, यानी कि जो आप लोग दवा खाते हैं मज़े से एकदम बिल्कुल, और सोचते हैं तो बिल्कुल सभी रोगों का क्या है, जो भी रोग हमको है, जो भी दर्द है उसको हटा देगा। तो याद रखिए इसमें भी तेजाब होता है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, उसको आप लोग खा सकते हैं, लेकिन फिर भी उतना नहीं खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा पेन हो तब तक जा करके दवा खा लो, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। दूसरे की बात करें तो HCl, HNO3 आदि अम्लों के उत्पादन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना हो, HNO3 बनाना हो यानी कि नाइट्रिक एसिड बनाना हो, कुछ भी अगर आपको बनाना हो तो आप लोग इससे बना सकते हैं। तीसरी बात की बात करें तो अनेक प्रकार के रसायनों के उत्पादन में ढेर सारे रसायन आप लोग देखेंगे H2SO4 का रिएक्शन करवा के ढेर सारे केमिकल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। पेंट बनाने में, प्लास्टिक बनाने में आदि के उत्पादन में। अब देखिए कितनी घनघोर बात है। जो मज़े से आप लोग पेंट यूज करते हैं अपनी दीवारों पर, अपने घरों पर, उसमें भी H2SO4 होता है। याद रखिए H2SO4 हर जगह है, आपके आसपास है H2SO4, तो उससे बच करके रहिएगा थोड़ा सा। 5 की बात करें तो कागज़ तथा कपड़े के उद्योग में, कागज़ बनाने में, कपड़ा बनाने में, सब में अब आप लोग सोच सकते हैं अब तो H2SO4 से नहीं बच सकते। अब आप लोग सल्फ्यूरिक अम्ल से नहीं बच सकते। क्या कपड़ा पहनना छोड़ देंगे क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, बिना कपड़े के तो रहेंगे नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि H2SO4 हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ये नहीं जाने वाला ज़िंदगी से। सेल के निर्माण में तो दुनिया जानती है कि सेल बनाना हो तो H2SO4 ज़रूरी है। निर्जली कारक के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, H2SO4 का हम लोग यूज करते हैं निर्जली कारक के रूप में। यानी किसी में अगर जल ज़्यादा हो गया, किसी में से वाटर को निकालना है खींच करके, कैसे निकालें? किसी केमिकल में अगर वाटर चला गया है तो उसको कैसे निकालें? क्या छन्नी से छान दें? बिल्कुल नहीं, छानेंगे तो नहीं निकलेगा। उसमें H2SO4 मिला दीजिए, अपने आप वाटर निकल करके बाहर आ जाएगा। क्योंकि अभी आप लोग देखे हैं कि H2SO4 जब भी टूटता है तो वाटर को निकाल देता है, ठीक है, वाटर को निकालता है, इसलिए H2SO4 निर्जली कारक के रूप में काम करता है। नेक्स्ट की बात करें 8वें नंबर की, तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। धातुओं के निष्कर्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। कहीं ऐसा नहीं जहाँ पर H2SO4 का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी संरचना की। संरचना कैसी होती है इसकी? तो H2SO4 होता है, तो H2 को अभी हम लोग हटा देते हैं। दो बार अगर हम लोग हाइड्रोजन को हटा दें तो इसके ऊपर 2 माइनस लगा देंगे, क्योंकि आप जानते हैं एक H के ऊपर 1 प्लस चार्ज, तो 2H के ऊपर 2 प्लस चार्ज, ठीक है। तो 2 प्लस चार्ज अगर यहाँ से हटेगा
तो बाकी का जो आपके पास बचा SO4, जैसी बात है उसके ऊपर कितना चार्ज होगा, 2 माइनस चार्ज होगा। 2 बार H के ऊपर 2 प्लस चार्ज, तो SO4 के ऊपर जैसी बात है 2 माइनस चार्ज होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं SO4 है, ये क्या है SO4। तो SO4 में 4 बार ऑक्सीजन होगा और इन चारों बार के ऑक्सीजन में आप लोग देखेंगे तो 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से, 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं SO4 में, और इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज लगा होता है। तो हमेशा SO4 के ऊपर कितना माइनस, 2 माइनस याद रखिएगा होता है, ठीक है। अब इसी को आप लोग चाहें तो पलटते रहिए, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ कर दीजिए, ये डबल बॉन्ड यहाँ कर दीजिए, कहीं भी घुमा फिरा के इधर उधर आप लोग कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, इस डबल बॉन्ड को उठा करके एक बार यहाँ पे कर दिया गया, कोई बात नहीं, वही रहेगा। अब की बार क्या कर दिया गया, ये स्ट्रक्चर थोड़ी सी गलत बनी है, यहाँ पर आप लोग सिंगल बना लीजिएगा क्योंकि 2 ही बार डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। यहाँ पर सिंगल कर दिया गया, यहाँ डबल कर दिया गया, ठीक है। फिर क्या किया गया, ऊपर नीचे सिंगल, दाएं बाएं डबल कर दिया गया। मतलब कहीं पर भी 2 बार तो डबल रहेगा, 2 बार सिंगल रहेगा। किसी O के साथ आप लोग चाहें तो डबल लगा सकते हैं, किसी O के साथ आप लोग चाहें तो सिंगल लगा सकते हैं, बात वही पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके ऊपर 2 माइनस हर जगह पर होगा। तो ये होती है SO4 की स्ट्रक्चर, और इसके साथ 2 बार हाइड्रोजन जुड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर हो गई। आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत